इस पेड़ के नीचे इस चमत्कारी दिए को जलाते ही आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपका हर रुका हुआ काम होगा, आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध होगा। तो कैसे आपने इस दीपक को, इस दिए को जलाना है, क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। उन मंत्रों के द्वारा आपको शक्तियों की प्राप्ति होती है और उपाय, टोटके, विधियों को अपनाने के बाद आप खुद ही अपने कष्टों का निवारण कर पाते हैं। आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं उन उपाय और टोटकों के द्वारा। तो इसी लड़ी में आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक दीपक की, एक दिए की, एक चमत्कारी दिए की। आप अक्सर भी जब भी किसी मंदिर में आप जाते होंगे तो बहुत से मंदिरों में आपने पीपल का पेड़, पीपल का वृक्ष आपने देखा होगा। तो उसकी जड़ में बहुत से लोग दीपक रोशन करते हैं। तो पीपल के पेड़ का जो चमत्कारी उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इस विधि के अनुसार अगर दीपक रोशन करेंगे तो आपकी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ग्रह दोष का निवारण होगा और बहुत से चमत्कारी आपको लाभ मिलेंगे इस दीपक को जलाने से। जो भी आपकी मनोकामना, जैसी भी आपकी इच्छा होगी, वह इच्छा पूर्ण होगी इस पीपल के वृक्ष की जड़ में ये दिया जलाने से। तो कैसे कैसे आपने दिया रोशन करना है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी की जो जानकारी है जे उसकी प्राप्ति आपको होगी, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी अगर आप इस विधि के अनुसार दिए को रोशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी हम किसी तांत्रिक साधक के पास जाते हैं तो हर घर में पितृबाधा, बहुत से घरों में पितृबाधा होती है और जिसके घर में भाई पितृबाधा होती है तो कोई भी उनका काम सिद्ध नहीं होता। किसी भी मंत्र का जाप करें और जब हम किसी काम के लिए जाते हैं तो कहीं से भी हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। हर काम में हमें रुकावट का सामना करना पड़ता है जिसके घर में पितृबाधा होती है और किसी ना किसी बीमारी से हम पीड़ित रहते हैं। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आपके घर में पितृबाधा है तब आप ये जो दीपक आपने रोशन करना है, देसी गाय हो, देसी गाय का घी हो, उससे एक आटा आपने अपने घर में आटा गूंदना है। आटा गूंदना है आपने। आटा गूंदने के बाद गेहूं का आटा हो तो उसमें आपने थोड़े से सफेद वाइट वाले तिल डाल लेने हैं उस आटे में और थोड़ा सा मिठान, आप चीनी भी डाल सकते हैं या मिश्री भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको आटा गूंदने के बाद इसमें आपने बाती डाल देनी है और जो ये दीपक है आप 11 दिन रेगुलर रोशन करें, लेकिन रविवार वाले दिन जो है दीपक है आपने इसको रोशन नहीं करना। उस दिन आप अपने घर के बाहर दाएं या बाएं तरफ, आप अपने घर के आंगन में ही, आंगन से बाहर वाली साइड के ऊपर आप इस दिए को रोशन कर दें रविवार वाले दिन। बाकी रेगुलर आप 11 दिन इस दिए को रोशन करते रहें। सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना। तो इससे जो आपके घर के पितृ पूर्वज हैं आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध होगा। अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, प्रेत आत्मा का कोई बंधन है आपके घर परिवार में, तब भी आपने जो दिया है, एक माटी का दिया ले लें। माटी का एक दीपक लेने के बाद आपने उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। सरसों का तेल डाल लेने के बाद उसमें आपने एक चुटकी आपने सफेद
नमक की उसमें डाल लेनी है। और उसके बाद जो ये दिया है इसमें सरसों का तेल डाल लेने के बाद और ये नमक डाल लेने के बाद पूरे घर में इस दिए को लेकर घूम जाएं और सभी के ऊपर से एक एक बार घुमा लें। थोड़ा सा तेल पहले डालें और उसके बाद जो ये दिया है, जो ये दीपक है, इसको आपने पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर रोशन कर देना है, आपने जला देना है। और यह जो दिया आपने रोशन करना है जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरे में, किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन रविवार वाले दिन नहीं करना। तो इससे जो कोई प्रेत बाधा है आपके घर में तो उसका निवारण हो जाएगा, बुरी आत्मा घर से बाहर चली जाएगी। वह जो बुरी आत्मा होगी आदिशक्ति माता काली और मसानी के अंडर हो जाएगी, उनके बंधन में हो जाएगी। तो प्रेत बाधा से आप मुक्त हो जाएंगे इस उपाय को करते ही। तो अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दोष है, कोई नवग्रह का कैसा भी दोष है, या शनि की साढ़सती आपके ऊपर चल रही है, तब आप सरसों के तेल का दीपक शनिवार वाले दिन 5 या 7 शनिवार रेगुलर आप रोशन करें तो इससे ग्रह दोष का निवारण होगा और शनि देव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे इस दीपक को रोशन करने से। जे भी आपने रात्रि के समय ही, सूर्य अस्त होने के बाद ही आपने इस दीपक को रोशन करना है। तो अब ये जो मैं आपको दिए का ये जो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, वशीकरण करने के लिए, घर के कला क्लेश का निवारण करने के लिए, पति पत्नी में अनबन रहती है, किसी के साथ आपका झगड़ा रहता है, ऐसा समझो कि अगर आप इस दिए को इस विधि के अनुसार रोशन करेंगे तो जो आपका दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, उससे भी प्रशंसा करवा सकती है यह जो शक्ति है। और यह जो दिया आपने रोशन करना है माता मोहिनी, माता श्यामपुर मोहिनी का नाम लेकर। अब आपने ये जो दिया रोशन करना है, तिलों का तेल, मीठा तेल भी बोलते हैं, तिलों का तेल, तिलों के तेल का एक दीपक आप ले लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री आपने मिठान आपने डाल लेना है। और जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं तो रेगुलर 5 शुक्रवार आप इस दिए को रोशन करना शुरू करते हैं पीपल वृक्ष की जड़ में। 5 शुक्रवार, ये भी अंधेरे में, रात्रि के समय, सूर्य अस्त होने के बाद। और वहां पर आपने बेनती करनी है, अरदास करनी है, दुआ करनी है कि जो मेरी यह मनोकामना है माता मोहिनी, आप इस इच्छा को पूर्ण करें। और जैसे भी कोई प्रेत बाधा का आप कर रहे हैं तो आपने अपने घर के इष्टों का, देवी देवताओं का आपने नाम लेना है, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, कि मैंने ये उपाय, ये टोटका करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो आप मेरी जो इच्छा है वह पूर्ण करें। और भी आपका कोई भी काम हो, अगर कोई ऐसा काम आपको लग रहा है कि हमारा ये जो काम है वह सिद्ध नहीं हो रहा, तब आप गाय के घी का, देसी गाय के घी का आप एक दिया रोशन करना शुरू कर दें सोमवार से लेकर शनिवार तक। और अगर आपकी मनोकामना इन 5-7 दिनों में पूर्ण ना हो तो फिर आप अगले सोमवार से शनिवार तक रेगुलर करें। वैसे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है आपकी शीघ्र ही, जब भी आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो ये पीपल का वृक्ष है, वर्मा जी का वास माना जाता है। अगर आपके आसपास त्रिवेणी है, 3 देव, जैसे वर्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है त्रिवेणी में, जहाँ पर 3 पेड़ इकट्ठे होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो और बड़ का पेड़ हो, तो वर्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। तो वहां पर भी आप जो ये चमत्कारी उपाय हैं इनको आप कर सकते हैं, ये दिया रोशन कर सकते हैं। तो ये दिया जलाकर देखें, जो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े मंत्र जो काम नहीं करेंगे, तो एक दिए से आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।